सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो व्यक्ति दुराचारी हो, जिसका आचरण ठीक ना हो, जो दुराचारी हो, जो व्यक्ति कुमारगामी हो, जो गलत रास्ते पर चलता हो, जो व्यक्ति क्रोधी हो, फिजूल में क्रोध करता हो, जो व्यक्ति कुटिल हो, जिस व्यक्ति के अंदर कुटिलता हो, जो व्यक्ति कुटिल होगा वो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी के साथ अच्छा होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। यह व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता, यह व्यक्ति किसी का साथ नहीं दे सकता, यह व्यक्ति कभी किसी के लिए काम नहीं आ सकता जब कुटिल व्यक्ति होता है। और कामी व्यक्ति जो कामनाओं से भरा हुआ है, सब चाहिए, सब चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे इस कामनाओं को, कुटिल को, क्रोधी को, कुमारगामी को, दुराचारी को यहां पर बोला गया है कि ऐसे महान पाप 5 कर्म करने वाले व्यक्ति भी अगर भागवतम कथा का आश्रय लेकर अपने जीवन को गोविंद के चरणों में छोड़ देते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर इन सबके पापों को मुक्त करवाकर, इनको पापों से मुक्त करवाकर इनको वैकुंठ प्रदान करते हैं। ये यात्रा सिर्फ इस बात की नहीं है कि हमको क्या पाना है, यात्रा इस बात की है कि हमें वैकुंठ पाना है, कि गोलोक पाना है, कि सतलोक पाना है, कि कौन सा गोलोक, क्या पाना है। वो आके देख रहे हैं कि हम अमृत का घड़ा दे रहे हैं, ये अमृत का घड़ा हमको कह रहे हैं ले जा इंद्र, तू अपना सारे देवताओं को भगा यहां से, हमें नहीं चाहिए तेरा ये सब, तो कांच के टुकड़े के बराबर है। तो इंद्र को समझ नहीं आई थी वो बात, लेकिन इंद्र को तब समझ में आई जब एक उड़न खटोला स्वर्ग के रास्ते से निकला, उस पर परीक्षित बैठे हुए हैं। पूछा भैया कहां ले जा रहे हैं इसको? बोला ये वैकुंठ जा रहा है। तब इंद्र को समझ में आया कि कथा का फल क्या है। अरे मैं तो उसको अमर करता, वो इंद्र भी बन जाता, मैं तो इंद्र होकर भी वैकुंठ नहीं जा सकता। मैं तो ये स्वर्ग को ही बहुत बड़ा समझता था कि स्वर्ग से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन अब पता पड़ा कि ये जो भागवतम कथा है, ये तो कई स्वर्ग इसके ऊपर नौछावर है, ये तो उससे भी बड़ी है, क्योंकि ये तो बिना किसी अश्वमेध, क्योंकि एक इंद्र को होने में 100 अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता होती है। इसने तो कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, इसने तो एक ही यज्ञ किया, श्रीमद् भागवत कथा सुनी और इसके लिए विमान आ गया और विमान इसको सीधे वैकुंठ ले जा रहा है। अर्थात तात्पर्य समझने का यह है कि आपके जीवन में अगर कथा को आपने एक बार ढंग से उतार लिया तो सब आपको वैकुंठ मिलता है, विमान आपको वैकुंठ ले जाता है। स्वर्ग वर्ग तो वहां तो झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं। इसलिए जो उसके सुख हैं स्वर्ग के, वो तक फेल हैं छोटे से सत्संग के आगे। ये समझना होगा। ये पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कहा, और कह रहे हैं सनकादिक, पंचो कृपा पश्च धर्म कारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दम्याश्च ये ब्रह्मस्व पुष्य व्यभिचार कारणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और सुनो, तुमने पूछा और किन किन का कल्याण हो सकता है, तो जो लोग महापापी हैं, जिन्होंने 5 महापाप कर रखे हैं, पूरी दुनिया के जो 5 महापाप हैं, वो 5 महापाप करने वाले व्यक्ति भी अगर भागवतम की शरण में आ जाते हैं, शरणागति पा लेते हैं, तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी कहते हैं वो 5 महापाप कौन से हैं? तो बताया मद्यपान, मदिरापान। पहला कौन सा है? मदिरापान। दूसरा सवर्ण की चोरी, तीसरा गौ हत्या, ब्राह्मण का धन चुराने वाला, ब्राह्मण को परेशान करने वाला, और 5वां व्यभिचारी व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में ये सब त्याग कर
सदमार्ग पर चलकर श्रीमद् भागवतम कथा के आश्रय में अपने जीवन को जीते हैं तो ऐसे व्यक्ति के भी समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। आपको एक बात बहुत बहुत जानकारी होनी चाहिए कि एकमात्र भागवतम है, बाकी जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं उसमें और भागवतम में सिर्फ एक विशेषता जो हमें समझ में आती है, बड़ी सुंदर वाली बात है इस प्रसंग को लेकर कि सभी धर्मशास्त्रों में एक बात जरूर लिखी है कि मदिरा पान करने वाले व्यक्ति का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, वो तो सदा सदा नरक में ही रहेगा, उसका कभी उत्थान हो ही नहीं सकता, उसके लिए चाहे ब्रह्मा जी उतर कर आ जाए। शास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र कह रहे हैं, सारे शास्त्रों में यही लिखा है कि दुनिया में सबका सब कुछ हो सकता है लेकिन मदिरा पान करने वाले का कुछ नहीं हो सकता, स्पष्ट लिखा है। लेकिन वहीं एकमात्र भागवतम, देखिए इस कलयुग की में कितनी सुंदर बात आ गई भागवतम में, और यहां जो पंच महापाप की बात हो रही है उसमें सबसे पहले मदिरा पान करने वाले के लिए लिखा कि ऐसा व्यक्ति भी अगर पापों, 5 महापापों में भी सबसे बड़ा पाप करने वाला पापी भी अगर चाहे तो भगवान की इस कथा से उसके जीवन का भी कल्याण हो सकता है। अब ये उनके जीवन के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे जीना है, कैसे जीना चाहते हैं। ये तो अपने अपने जीवन का कल्याण करने की अपनी योग्यता है। सामने सबके नदी बह रही है, जिसको नहाना है नहाओ, जिसको नहीं नहाना है वो नहीं नहाओ, क्या दिक्कत है। वो तो बुलाकर कहेगी नहीं आजा बेटा डुबकी लगा ले, तो हमको ही अपने विवेक का उपयोग करना पड़ेगा। अगर तैरना आता है तो सीधे छपाक कर जाएंगे, नहीं तो किनारे पे बैठ के लोटे से नहा लेंगे, क्या दिक्कत है। नहाना महत्वपूर्ण है लेकिन नहाने के लिए विवेक होना महत्वपूर्ण है। समस्या यह क्या, सब व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं है।